नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूव यानी कि 8 जुलाई 2026 को इंट्राडे में क्या हो सकती है। बट आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पर आप जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बाई सेल ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर ही करें। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट जैसी लग रही है। जैसे यहाँ पर जिस तरीके से गिरावट आई और यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ गैप अप्स। और अगर आप देखेंगे तो लगातार ये गैप अप ही आ रहा है। यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पर गैप अप है, और फिर उसके बाद एक साइडवेज की मूवमेंट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी गैप अप है और यहाँ भी गैप अप है। तो जिस तरीके की मूव हो रही है, ऐसा देखकर प्रतीत हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ये गैप्स के साथ और इनफैक्ट ये जो पूरा मूव आया था ये भी एक बड़े गैप के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक जो पॉजिटिव बात हुई है कि उसने उस गैप को फिल भी किया है। बट इस सब को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए, जस्ट दैट वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, हम लोग क्या करेंगे, आज के इंट्रा मूव को देखेंगे और ये जो मूव हो रही है इसको एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म पे। क्या ये सही में ऊपर जा रही है या यहाँ से गिरावट की उम्मीद है, तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्राडे मूव पे जाते हैं। तो पहले ये सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि 15 मिनट पे अगर आप देखे होंगे कि जो हमारा आज का वीडियो था, जो हमारा कल का वीडियो था, जिसे मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग अराउंड 120 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आज निफ्टी क्या करती है, तो वो एक बार हम लोग देख लें। तो ये जो मूव है पूरी, ये आज 6 जुलाई, दिस इज़ 6 जुलाई, 7 जुलाई का इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, 15 मिनट इसमें द प्रीवियस कैंडल माइट बी मिसिंग ड्यू टू चार्ट्स डेली मेंटेनेंस। अच्छा, ओके। तो चूंकि इसमें ये मेंटेनेंस के कारण ये नहीं दिख रहा, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँ, ओके, ये है निफ्टी का चार्ट। ये कितने, ये 1 मिनट का नहीं, अपने को चाहिए 15 मिनट का। ओके, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया। ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जो कैंडल है ये 6 जुलाई का है। आज की जो कैंडल है वो मिसिंग है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको वो एक एरर मैसेज भी दिखाया जिस पे ये लिखा हुआ था कि टुडेज कैंडल माइट बी मिसिंग बिकॉज ऑफ डेली मेंटेनेंस। तो उनका सॉफ्टवेयर का डेली मेंटेनेंस चल रहा होगा, तो डैट्स वाई ये यहाँ पर निफ्टी में नहीं दिख रहा है। प्रोबेबली वो कल दिखेगा, इसलिए वो जीरोधा में नहीं दिख रहा है। तो उसका अल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक बार देखते हैं, इसको बंद करते हैं। अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ की जो 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर यानी कि 12 बजे हमने क्या बोला था, 11:30 कुछ तो 11:15 या 11:30 हमने बोला था।
पर उसके बाद हमें कन्फर्मेशन कहीं नहीं आया था, अगर आप देखिएगा तो। यहाँ पर हमें एक बार कन्फर्मेशन आता है, और कन्फर्मेशन आने के बाद अगर आप देखिएगा तो कितना सही मूव आया है। तो ये जो मूव है एग्जैक्टली जैसा हमने टाइम पे कहा था वैसा आया है। और इंट्राडे में अगर ऐसा मूव मिल जाए, दिस इज गोल्ड। मतलब यही खरा सोना है, यही आपको वेल्दी बना देगा। अगर कोई ऐसा मूव मिल जाए एट द टाइम जो हमने यहाँ पे बात करी, उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा मूव मिल जाए, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड, कि आपको इस टाइम पे इतने पॉइंट्स का मूव आएगा। हमने बोला था 120 पॉइंट्स, बट आई थिंक दिस इज मोर देन दैट। एक बार देख लेते हैं कितना का है। ये है अराउंड 170 पॉइंट्स। इसको अगर मैं डिलीट करूं और इसको डिलीट करूं, हाँ, तो ये हो गया आपको, दिस इज अराउंड 180 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है अगर इंट्राडे में आपको ऐसा मिल जाता है। तो आपने ये देखा कि जिस टाइम पे हमने डिस्कशन किया उसी टाइम पे ये आया। और ऐसा आपने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है। ये कंसिस्टेंसी आप बार बार देख रहे हैं, जहाँ पर एक दो दिन हमने जो टाइम बोला उस पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करके आगे चला। और मैंने आपको ये भी बताया है कि दिस इज़ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। वहाँ पर हम लोग उस डायरेक्शन में और उस टाइम पे सेटअप देखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अभी इस वीडियो में हम लोग आज के दिन, दैट इज 8 जुलाई 2026 को क्या एक्सपेक्टेशन है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टाइम इज 12:15 PM एंड पॉइंट्स 70 पॉइंट्स, 70 to 100 पॉइंट्स अपन रखते हैं, बट 70 पॉइंट्स कंजर्वेटिवली इज समथिंग दैट वी कैन टारगेट। अगर आप देखेंगे कि ये जो इंट्रा डे है, इंट्रा डे में अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल गया ना, तो वो आपको बना देगा लखपति करोड़पति। अगर कंसिस्टेंटली हमने 100 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर सिर्फ हमें 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर कंसिस्टेंटली मिल गया, इवन अगर 90% अगर हम लोग एक्यूरेट रहते हैं, तो वो फिर दिस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ वी डू ट्रेडिंग, हाउ अ पर्सन थिंक्स अबाउट ट्रेडिंग। इट विल सिंपली चेंज द माइंडसेट। अभी तक जो लोग परेशान हैं कि मुझे ये मूव नहीं समझ में आ रहा है, मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, कब करना है, जब मैं नीचे लेता हूँ तो ऊपर चला जाता है, ऊपर के लिए लेता हूँ तो नीचे चला जाता है, ये सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी हमने अगर हमने इस मेथड के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, और आपने एक्यूरेसी देखी है, कंसिस्टेंटली अगर 90% अगर हमने अचीव कर लिया जो आप देखते आ रहे हैं, दैट्स इनफ। 100% की कोई ज़रूरी नहीं, बट आपने देखा है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। हमने जिस तरीके से जो टाइम बताते हैं उस पे वो मूव आता है। तो आज के लिए हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि 12:15 पे 70 से 100 पॉइंट, और 70 पॉइंट बहुत है। अगर इतना आ जाता है दैट सफिशिएंट। और अगर मान लीजिए कि कभी ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके का मूव है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर इस तरीके का मूव है, राइट, आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ये नीचे जा रहा है आपके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड अप्लाई किया जा सकता है। So there are a lot of things that can be done if you know how to do it.
ये सारी कैलकुलेशन मैं अपने ट्यूटोरियल वीडियोज़ में बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।